एवरीवन, वेलकम टू द इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। हम जेई मेंस के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस करेंगे आज। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, वन ऑफ द टू आइडेंटिकल कंडक्टिंग वायर्स ऑफ लेंथ L is bent in the form of a circular loop and the other one into a circular loop coil of n identical turns। दो आइडेंटिकल कंडक्टिंग वायर्स हैं जिनकी लेंथ L है। एक को सर्कुलर लूप में बेंड कर दिया गया है, दूसरे को सर्कुलर कॉइल्स ऑफ एन आइडेंटिकल टर्न्स। इफ द सेम करंट इज पास्ड इन बोथ, अगर दोनों में सेम करंट पास करवाया गया है, द रेशो ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंट्रल ऑफ द लूप बी एल टू दैट एट द सेंटर ऑफ द कॉइल बी सी। तो आपको रेशो निकालना है बी एल अपॉन बी सी। देखिए पहले तो सर्कुलर लूप और सर्कुलर कॉइल में डिफरेंस। सर्कुलर लूप, दिस इज सर्कुलर लूप and this is circular coil of n turns. Length of connecting wires is given L. अब सर्कुलर लूप के लिए अगर हम रेडियस फाइंड करेंगे, L is equals to circumference of loop 2 pi r, then we get R is equals to L by 2 pi. Okay. अब हम मान लेते हैं कि एक कॉइल की जो रेडियस है वो स्मॉल r है and L is equals to circumference of coil into number of turns. तो स्मॉल r की वैल्यू आ गई हमारे पास L बाय 2 पाई n। अब मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द कॉइल या मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द लूप क्या होता है, म्यू नॉट आई बाय 2r। यहाँ म्यू नॉट आई बाय 2 स्मॉल r इंटू नंबर ऑफ टर्न्स। तो बी एल बाई बी सी हम इसका रेशो फाइंड करेंगे तो इट विल बी, कॉन्स्टेंट टर्म्स जो है कैंसिल आउट हो जाएंगी, तो वी गेट स्मॉल r डिवाइडेड बाय n इंटू कैपिटल R। R की वैल्यूज हम यहाँ से पुट करेंगे तो वी विल गेट बी एल बाई बी सी इज इक्वल्स टू 1 बाई n स्क्वेयर। सो ऑप्शन फोर्थ इज करेक्ट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, a particle having the same charge as of electron moves in a circular path of radius 0.5 centimeter under the influence of a magnetic field of 0.5 टेस्ला। एक पार्टिकल है जिसका चार्ज इलेक्ट्रॉन के चार्ज जितना है और वो सर्कुलर पाथ कवर कर रहा है अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है। इफ़ एन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ 100 वोल्ट पर मीटर मेक्स इट टू मूव इन अ स्ट्रेट पाथ, अब उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दिया गया है जिसका मैग्नीट्यूड है 100 वोल्ट पर मीटर, और इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से पार्टिकल जो है वो स्ट्रेट पाथ में ट्रेवल कर रहा है। देन द मास ऑफ द पार्टिकल इज, हमें पार्टिकल का मास फाइंड करना है। If force due to magnetic field is QVB, वेक्टर फॉर्म में हम लिखते हैं QV क्रॉस B। यहाँ पे V और B के बीच का मतलब वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल थीटा है, तो साइन 90 हो जाएगा। एंगल 90 है मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी के बीच का, तो साइन 90 हो जाएगा 1, इसलिए हमने डायरेक्ट इसको QVB लिखा है। फोर्स ड्यू टू सर्कुलर मोशन, सर्कुलर मोशन की वजह से फोर्स कितना होता है, mv²/r। दोनों को इक्वेट करेंगे तो वी विल गेट mv इज इक्वल्स टू QRB, इक्वेशन फर्स्ट। अब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दिया गया है जो उसको स्ट्रेट पाथ में ट्रेवल करने के लिए फोर्स कर रहा है, तो फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल्स टू फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड। दो फोर्स लग रहे हैं उस पर पार्टिकल पे, एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड और एक मैग्नेटिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से फोर्स कितना होगा QE, मैग्नेटिक फील्ड की वजह से QVB। दोनों के बीच का एंगल 90 है तो साइन 90 इज़ 1, इसलिए हमने साइन थीटा साइन 90 कुछ मेंशन नहीं किया, डायरेक्ट 1 पुट कर दिया। सो Q से Q कैंसिल हो जाएगा, E इज इक्वल्स टू VB, और वी कैन से V इज इक्वल्स टू E बाय B। दिस इज इक्वेशन नंबर सेकेंड। नाउ यूजिंग सेकेंड इंटू फर्स्ट, पुट द गिवन वैल्यूज, जो वैल्यूज क्वेश्चन में गिवन है। चार्ज 1.6 इंटू 10⁻⁻19, मैग्नेटिक फील्ड 0.5 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर की 10⁻⁻2, रेडियस गिवन है 0.5 इंटू 10⁻⁻2, एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इज गिवन 100 वोल्ट पर मीटर। सो इसको कैलकुलेट करेंगे तो मास आ जाएगा 2 इंटू 10⁻24 kg। ऑप्शन फोर्थ इज करेक्ट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन,
An insulating thin rod of length L has a linear charge density rho x is equals to rho naught x by L on it. एक थिन रॉड है, इंसुलेटिंग थिन रॉड है जिसकी लेंथ L है और लीनियर चार्ज डेंसिटी गिवन है. जनरली लीनियर चार्ज डेंसिटी को हम लैम्डा से डिनोट करते हैं, लेकिन यहाँ पे रो से डिनोट किया है, तो कंफ्यूज नहीं होना. ये लीनियर चार्ज डेंसिटी है, वॉल्यूम नहीं है. द रोड इज रोटेटेड अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू द ओरिजिन. रोड जो है वो ओरिजिन के थ्रू पास हो रही है, रोटेट कर रही है ओरिजिन के अराउंड. एंड परपेंडिकुलर टू द रोड, इफ द रोड मेक्स n रोटेशंस पर सेकेंड, अगर रोड n रोटेशंस पर सेकेंड, it is making n rotations per second, then the time average magnetic moment of the rod is. टाइम एवरेज मैग्नेटिक मोमेंट हमें फाइंड करना है. कॉइल में करंट फ्लो करेगा तो वो एक मैग्नेटिक डाइपोल की तरह बिहेव करेगा और उसके कॉरस्पॉन्डिंग हमें मैग्नेटिक मोमेंट फाइंड करना है. तो रोड गिवन है ऑफ लेंथ L, लीनियर चार्ज डेंसिटी हमें गिवन है दिस मच. रोड मेक्स n रोटेशंस पर सेकेंड. मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला हमें पता है, NIA, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ इंटू करंट इंटू एरिया. अब ये हमारे पास रोड है, ये ओरिजिन है, इस ओरिजिन के अराउंड ऐसे रोटेट कर रही है रोड. ओके, हमने इसका एक लेंथ एलिमेंट ले लिया dx और ओरिजिन से इस एलिमेंट की डिस्टेंस हमने एज्यूम कर ली x. अब इस dx का, इस छोटे से एलिमेंट का हम निकालेंगे करंट. di इज इक्वल्स टू dq बाई dt. i का फॉर्मूला होता है i इज इक्वल्स टू q बाई t. हम छोटे से एलिमेंट का निकाल रहे हैं तो di इज इक्वल्स टू dq बाई dt. अब dq का क्या रिलेशन होता है डेंसिटी के साथ, रो dx, dq इज इक्वल्स टू रो dx बाई dt. di इज इक्वल्स टू रो नॉट, रो की वैल्यू पुट कर देंगे, रो नॉट x बाई एल dx. अब हमें एवरेज मैग्नेटिक मोमेंट निकालना है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, इसलिए हमने dt को पहले ही 1 एज्यूम कर लिया, पुट कर दिया. ठीक है, तो अब di की वैल्यू हम मैग्नेटिक मोमेंट के फॉर्मूला में पुट करेंगे. dm इज इक्वल्स टू n dia. अब देखो एरिया कैसे निकालोगे आप, ये जो रोड है रोटेट कर रही है, ये लेंथ एलिमेंट भी रोड के साथ साथ रोटेट कर रहा है और इसका डिस्टेंस ओरिजिन से हमने x लेट कर लिया है. तो जब रोटेट करेगी एक पॉइंट के अराउंड, ओरिजिन के अराउंड, तो एक सर्कल बन जाएगा, सर्कुलर लूप. और सर्कुलर लूप का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वेयर. आर डिस्टेंस है, रेडियस है, लूप की रेडियस कितनी होगी x, तो इट विल बी पाई x स्क्वेयर. देखिए di की वैल्यू पुट करेंगे, एरिया की वैल्यू पुट करेंगे, तो हमारे पास dm की वैल्यू ये आ जाएगी. अब हमें निकालनी है एवरेज वैल्यू, तो इसको कर देंगे हम इंटीग्रेट फ्रॉम 0 टू L. n रो नॉट पाई x क्यूब बाई L dx. जो टर्म्स कॉमन है, कांस्टेंट है, इसे बाहर ले लेंगे. अब x क्यूब का इंटीग्रेशन होगा x रेज टू पावर 4 बाई 4. 0 to L लिमिट्स पुट करेंगे तो वी विल गेट द फाइनल आंसर. Average magnetic moment is equals to n rho naught pi L cube by 4. So I hope you understood the concept. If you like my channel, then please like, share and subscribe. Thank you.